हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लाया हूं इकोनॉमिक्स की स्पेशल पॉइंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हमेशा क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं। तो हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है, और इनको कैसे देखा जाए उसके लिए हम बात करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसके सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि इनका काल क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कालखंड जो है 5 सालों का होता है और अभी तक कुल 1951 से लेकर के 2017 तक जो है कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कि लागू किया जा चुका है। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अलावे 3 बार जो है कि वार्षिक योजनाएं या जो है कि 3 बार जो है कि वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया। अन्य कई कारणों से लागू किया गया। तो हम देखते हैं कि इन सबको चीज़ों को याद कैसे रखें ताकि हमें जो है हमेशा कंठस्थ रहे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो हमारा जो पंचवर्षीय योजना है, हर पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए बनती थी और इसकी शुरुआत की गई थी 1951 से लेकर के 2017 तक ये जो चली, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कि निगरानी करने हेतु एक और जो है कि चीज बनी थी। इसका जो है पंचवर्षीय योजना को लागू कौन करता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन जब कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को जो है इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका उपाध्यक्ष थे कौन? गुलजारी लाल नंदा, जो आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई उनका जो है कि सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं है, तो उन कार्यान्वयन को कंट्रोल करने के लिए, निगरानी करने के लिए एक जो है कि कमेटी बनी, ठीक है ना, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रमुख उद्देश्य जो है कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई परियोजनाओं को जो है कि ठीक तरह से संचालित कराना था। इसका मेन काम यही था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको पहले ही बताया कि सारी पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, 5 वर्षों के लिए लागू होती थी। तो टोटल जो है 1951 से लेकर के 2017 तक जो है कि कितनी योजनाएं लागू हुई? 12 योजनाएं लागू हुई। इनके अलावा अंतर्गत जो है कि बीच के समयों में 3 जो है कि अन्य पंच जो है कि योजना अवकाश का अवधि आता है और इस योजना अवकाश की अवधि में जो है कि क्या चलाया गया? तो वो चलाया गया हमारा जो है कि वार्षिक योजनाएं। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम उस पॉइंट को याद कर ले जो है कि योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश अगर हमें याद रहेगी तो मूल योजनाएं सारी जो है कि 5-5 साल की होगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में जो योजना अवकाश आता है। पहला योजना अवकाश आता है 1966 से लेकर के 69 तक, ठीक है। यानी दूसरा जो योजना अवकाश आता है फिर 12 साल के बाद आता है। ये जो पहला जो योजना अवकाश आया था वो 3 साल के लिए था, 1966 से 69 तक। आगे जो तो योजना अवकाश आएगा 1972 से लेकर के 1978 से लेकर के 1980 तक, ये जो है कि 2 सालों के लिए है। और उसके बाद फिर 12 सालों के बाद 1990 से लेकर के 1992 तक जो फिर 12 वर्षों के बाद फिर योजना अवकाश आता है। ये जो है कि 1990 से 92 तक चलेगा, ये भी 2 सालों के लिए है। अब हम बात करते हैं कि ये योजना अवकाश क्यों आया और कैसे आते गए, ठीक है। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से। तब पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर के 1956 तक चली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि 1956 से लेकर के 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि 1961 से लेकर के 66 तक चली। लेकिन ये जब 66 तक चल रही उसके बाद क्या हुआ? भारत बहुत सारी समस्याओं से घिर गया। 1962 में चाइना ने हमला कर दिया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 66 में जो है कि भारत को
क्या हुआ, सूखा अकाल पड़ गया, जिससे जो है कि भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सतत 5 वर्षीय योजनाओं को लागू कर सके। तो पहला योजना अवकाश का समय आता है और उसके अंतर्गत वार्षिक योजनाएं बनाई गई 1966 से लेकर के 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। उसके बाद जो है कि देश की स्थिति कुछ सुधरी, तब जा करके चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है कि लागू किया गया 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 1964 से जो है कि 74 से लेकर के 1978 तक। ठीक है, तो पांचवी जो है कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 जो है कि 74 से लेकर के, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना आई कब, तो जो है कि 1974 से लेकर 1978 तक। तो यही एकमात्र ऐसी योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ जो है कि 5 वर्षीय योजना होने के बावजूद भी 4 वर्षों तक ही चली, क्योंकि कांग्रेस की जो है कि सरकार गिर गई थी। कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह से जो है कि 77 में सरकार गिर गई थी। इसके वजह से जो है कि ये योजना जो है कि 1974 से लेकर के 78 तक ही चली। 77 में सरकार गिरने की वजह से 78 तक चली और 2 वर्षों का योजना अवकाश आ गया। ठीक है ना, 1978 से लेकर के 1980 तक। तो ये द्वितीय योजना अवकाश था। ठीक है ना, यानी इसके बीच में जो कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, सिर्फ वार्षिक योजनाएं बनी। ठीक है ना, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और ये सरकार जो है कि ज्यादा दिन 2 सालों तक ही चली। इसके बाद जो है कि फिर जो है कि इंदिरा गांधी की सरकार आती है और छठी पंचवर्षीय योजना का जो है कि शुरुआत होता है। छठी पंचवर्षीय योजना फिर जो चली 1980 से लेकर के 1985 तक और 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से लेकर के 1990 तक। लेकिन 1990 आते आते देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और देश के पास पैसों की बहुत किल्लत हो गई। इतनी किल्लत कि भारत को अपने जो है कि सोना जो है कि अमेरिकी बैंकों के पास जो है कि अमेरिका के सरकार के पास गिरवी रखना पड़ा। और ऐसी हालात में जो है कि भारत सरकार को विदेश विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ा और उस समय योजना अवकाश फिर आ गया, तीसरा योजना अवकाश और अंतिम योजना अवकाश। ये 2 सालों तक चला, 1990 से लेकर के 1992 तक। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक। 1990 से लेकर के जो है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से लेकर 2002 तक और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2012 तक, 2007 से लेकर के 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक। क्योंकि 2015 में 1 अप्रैल 2015 में जो है कि नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, जिसके बाद जो है कि 2017 के बाद जो है कि इसको आगे क्रियान्वित नहीं किया गया और पंचवर्षीय योजना जो है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चली, आगे पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम नहीं चला। हम एक एक करके अब जो है कि हर पंचवर्षीय योजना को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है कि एक इसका जो है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो अवधि था 1951 से 56 तक, जो पहले ही आपको बता चुके हैं। इसका मॉडल था, ये मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। हेरोल्ड डोमर मॉडल इसको कहते हैं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि का जो है कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि का विकास करना। कृषि का विकास इसलिए करना क्योंकि देश जो है, हाँ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना इसलिए था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास करना। कृषि का विकास इसलिए करना क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, देश के पास खाने के लिए अनाज की बहुत कमी थी और इस कमी को पूरा करने हेतु जो है कृषि के विकास पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इसके अंतर्गत मुख्य कार्य किए गए जो है 3 नदी घाटी परियोजनाओं को चालू किया गया। पहला था भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा था दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना और तीसरा था ब्यास नदी घाटी परियोजना। हम बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था इसकी अवधि थी 1956 से लेकर के 1961 तक, ये भी 5 सालों तक चली। इसका मॉडल था पीसी जो है कि महाल नोबिस जो है कि मॉडल इसको कहते हैं और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना, यानी देश का औद्योगिक विकास करना। क्योंकि कृषि कार्यों में कुछ हद तक विकास हो चुका था, अब देश को औद्योगिक क्षेत्र में जो है कि आगे बढ़ना जरूरी था, वरना देश जो है कि बहुत पिछड़ जाता। तो इसलिए क्या किया गया, 3 जो है कि प्रमुख इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। पहला था दुर्गापुर, दूसरा भिलाई और तीसरा राउरकेला। इन तीनों में जो है कि शहरों में
लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। हम बढ़ते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये भारत सरकार की जो है कि काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन ये योजना जो है कि उतनी सफल, मतलब ये काफ़ी हद तक असफल योजना रही। हम बात करते हैं कि क्यों असफल रही। तो इसका अवधि था 1961 से लेकर के 66 तक। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और जो है कृषि एवं जो उद्योग का विकास। आत्मनिर्भर किस चीज़ में होना था? हमने पहले कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना में कर लिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कि हमने उद्योग का विकास किया था। अब क्या करना था कि कृषि और उद्योग दोनों में जो है कि आत्मनिर्भर बनना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमने बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया रूस की मदद से, और जो है हरित क्रांति की शुरुआत किया। ठीक है ना। हरित क्रांति की शुरुआत इसलिए किया ताकि जो है कि देश के जो है कि अनाज के भंडार जो है कि विपुल मात्रा में हो सके और देश में जो है कि सूखा की समस्याओं से जो है कि हम निपट सके। ठीक है ना। तो इसका जो है कि जो प्रमुख जो इसका सफल होने का कारण क्या था भैया? सबसे असफल योजना मानी जाती है भारत की जितनी ही पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय चली, उनमें सबसे असफल योजना मानी जाती है। कारण क्या था? 1962 में जो है कि भारत चीन युद्ध हो गया, आक्रमण कर दिया था चीन ने। 1965 में जो है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और 1966 में जो है कि 1966 में क्या हो गया? देश में सूखा पड़ गया, और इस सूखे से जो है कि देश की हालत बहुत खराब हो गई, और देश जो है कि इस लायक कंडीशन में नहीं था कि वो देश के लिए पंचवर्षीय योजना चला सके। तो जैसे तैसे जो है कि देश को चलाना पड़ रहा था, तो इसलिए वार्षिक योजनाओं की शुरुआत की गई। हम बढ़ते हैं अब क्या होता है। अब इसके बाद जो है कि योजना अवकाश आता है। योजना अवकाश तो पहला इसको जो है कि ये प्रथम योजना अवकाश था 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश आता है, जिसके कारण योजनाओं को रोक दिया गया। इस योजना अवकाश के अंतर्गत कारण क्या था? वही पाकिस्तान का हमला, ठीक है ना, चीन का युद्ध, और जो है कि सूखा पड़ना। तो इसके वजह से 3 जो है कि वार्षिक योजनाएं चलाई गई। प्रथम योजना अवकाश को कहते हैं, और 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, और देश को स्थिति को मैनेज करने की कोशिश किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो फिर शुरुआत किया गया, जब जो है कि इसकी अवधि 1969 से लेकर के 74 तक रखी गई। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ जो है आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, क्योंकि देश को समझ में आ गया था कि भैया अनाज उपजाना बहुत जरूरी है, और देश के लिए सिंचाई और कृषि पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आत्मनिर्भरता नहीं पाई जा सकती है। तो इसके प्रमुख काम क्या हुए? 2 प्रमुख काम हुए थे। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना। तो अभी जो आपको जितने भी नेशनल बैंक दिखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, ये सारे नेशनल बैंक जो है, स्टेट बैंक हो, इस सब का जो है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये 1900 जो है कि ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। उसके अलावा जो अभी इसरो है, जिसपे हम नाज करते हैं, ठीक है ना, जिसपे हमें जो है कि हमारा देश आगे से जो है कि अंतरिक्ष में बहुत तेजी से निकला है, वो इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना की सब जो है कि अवधि थी 1974 से लेकर 1978 तक, और इसका उद्देश्य था जो है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जो है कि बल देना। ये एक इकलौती पंचवर्षीय योजना थी, जिसका जो है कि अवधि 5 वर्ष की बजाय 4 वर्ष थी, क्योंकि 1977 के लास्ट में मोरारजी जो है कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी, यानी कांग्रेस हार गई थी। और इसके वजह से जो है कि मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या निर्णय लिया, या जनता पार्टी की सरकार ने क्या निर्णय लिया, कि हम भैया जो है कि ये नहीं चलाएंगे। क्या नहीं चलाएंगे? तो हम जो है कि पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलाएंगे, और हम जो है कि क्या करेंगे, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि हम पंचवर्षीय नहीं चलाएंगे, और हम जो है क्या करेंगे, जो है कि आगे क्या करेंगे भैया, तो हम जो है कि 1 वर्षीय जो योजनाओं को चलाएंगे। तो हम बात करते हैं 5वीं परियोजना को पहले देखते हैं। तो इसका 74 से लेकर के 78 तक का वर्ष इसका मतलब अवधि था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। जो इंदिरा गांधी का जो है कि पीछे जो छूट गया था भुखमरी की सबकी वजह से, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है ना। तो इस योजना का प्रमुख में जो कार्य हुआ वो था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है ना। और ये योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो मात्र 4 वर्षों तक चली। अब उसके बाद जो है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद
70 में सरकार कांग्रेस की गिर गई और कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद जो है कि मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि क्या किया कि बोला कि हम यह पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हम तो एक वर्षीय योजना चलाएंगे, जिसके वजह से जो है कि 1978 से लेकर के 1980 तक जो है कि दो जो है कि पंचवर्षीय जो है कि एक वर्षीय योजना चलाई गई। पुनः जो है कि 2 सालों में जो है कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई और पुनः जो है कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है कि सरकार सत्ता में वापस लौटती है, तो फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत करती है। तब छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो 1980 से लेकर के 1985 तक चला, इसका अवधि था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में था गरीबी हटाओ, उसी का नारा दिया गया, फिर नया रूप में आया गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इससे प्रमुख कार्य क्या हुए, नाबार्ड की स्थापना हुआ। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में रहा, ठीक है ना। तो नाबार्ड क्या था, कृषि के विकास के लिए लोगों को जो है कि आर्थिक मदद देना है, एक मूल उद्देश्य था इसका, ठीक है ना। कृषि के लिए हैंडपंप, नलकूप, पाइप वगैरह जो कुछ और बीज, दवा, इस सब के लिए जो है कि ये सहायता देने का इसका मूल उद्देश्य रखा गया था नाबार्ड का। अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कि अवधि रखा गया 1985 से लेकर के जो है कि 90 तक। इसका उद्देश्य था, 3 उद्देश्य थे इसके, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास। इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ, गरीबी का जो है कि मापन हेतु लकड़वाल समिति का गठन किया गया और इसमें एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें सरकार जो है कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और ये जो है कि नारा नहीं नरसिम्हा राव नहीं, ये सरकार जो थी राजीव गांधी की सरकार थी, क्योंकि 84 में जो है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो ये जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी और इसमें राजीव गांधी की सरकार के अंतर्गत गरीबी का माप हेतु जो है कि लकड़वाल समिति का गठन किया गया और नारा दिया गया भोजन, काम और जो है कि उत्पादन का नारा दिया गया, ठीक है ना। तो भारत में कंप्यूटराइजेशन का युग भी इसी काल में आता है। अब हम बात करते हैं अब इसके बाद जो है कि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के पश्चात जो है कि पुनः जो है कि जनता दल की सरकार बनती है और जनता दल के सरकार में जो है क्या होता है, फिर से सरकार नहीं चल पाती है और जो है कि 90 से लेकर के जो कि 92 तक देश की स्थिति बहुत खराब होती है। खराब होने की वजह से जो है क्या किया जाता है, फिर से जो है कि देश को अपना सारा सोना चांदी जो है कि अमेरिका में गिरवी रखना पड़ता है और उस अवधि में जो है कि भारत अपनी विकट परिस्थितियों में होने की वजह से जो है कि उसमें क्या किया गया, नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी तब तक। तो इस सरकार में जो है कि इन्होंने क्या निर्णय लिया कि भैया ऐसा किया जाए कि 1 वर्षीय योजनाओं को लागू किया जाए और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया, इसका अवधि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कि रखा, फिर शुरू की गई 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है ना। तो 1990 से लेकर 92 तक जो है कि अंतिम जो है योजना अवकाश कहलाता है। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। इसका अवधि था 1992 से लेकर के 1997 तक। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है ना। तो मानव संसाधन का विकास करना, इसके तहत क्या कार्य हुए, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कि समय काल था 1997 से लेकर के 2002 तक और उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली का विकास करना और समानता के साथ जो है कि विकास करना, यही उसका उद्देश्य था। यानी जो भी सरकार तरफ से जो है कि पैसा या अनाज जो कुछ भी सरकार जनता में वितरित होने के लिए जाता है, उसका जो है कि न्यायपूर्ण तरीके से जो वितरण हो और सब कुछ जो है कि समानता के साथ जो है कि जाति भेद किए बगैर सबको सब कुछ मिले। हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी अवधि 2002 से लेकर के 2007 तक थी। इसका उद्देश्य था गरीबी एवं बेरोजगारी का समाप्त करना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 10 वर्षों के अंतर्गत जो है कि प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। यह अलग बात है कि अपने अपने मापदंड है, अभी तक आज तक कभी पूरे नहीं हुए, कि हुए इसका तो भगवान ही जाने। अब हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2007 से लेकर के 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रतम और समावेशी विकास, यानी कि इसके अंतर्गत क्या है, तेजी से विकास करना और सबका एक साथ लेकर के विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना और भारत सरकार के योजना आयोग की जो है कि सबसे लास्ट योजना थी, क्योंकि इसके बाद
योजना आयोग को ही बंद कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका अवधि था 2012 से लेकर के 2017 तक। इसका उद्देश्य था तीव्र जो है कि और तीव्र समावेशी और सतत विकास करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरीके से जो है कि इसके बाद नीति आयोग की स्थापना हो गई 1 अप्रैल 2015 को, और फिर जो है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग उस पर जगह पे कार्य करने लगी। इस तरीके से जो है कि हमारा जो योजना आयोग जो है कि पंचायत योजनाओं का जो है कि काल खत्म होता है। अब हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो इकोनॉमिक्स के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।